नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे शिक्षक प्रमोशन और ट्रांसफर से जुड़ी दो महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, दो महत्वपूर्ण आदेश के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शिक्षक प्रमोशन से 2 दिसंबर 2022 को जिला शिक्षा अधिकारी जिला कोरबा से एक आदेश जारी किया गया है। दोस्तों, इस आदेश में कोरबा डीओ ने जिले के सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शिक्षक नियमित एवं शिक्षक एलबी से प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक एवं सहायक शिक्षक नियमित एवं सहायक शिक्षक एलबी से शिक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु प्रस्ताव और रिक्त पद की जानकारी मंगाई गई है। दोस्तों, इस आदेश के मुताबिक बिलासपुर जेडी ने 5 दिसंबर तक प्रस्ताव जमा करने के निर्देश दिए थे। साथ ही साथ इसमें 3 निर्देशों का पालन करने के लिए भी कहा गया था। पहला तो जिले में सहायक शिक्षक एलबी से प्राथमिक शाला प्रधान पाठक के पद पर पदोन्नत कर्मचारी जो कार्यभार ग्रहण नहीं किए हैं एवं पदोन्नति से वंचित हैं या जिनके द्वारा पदोन्नति लेने से इनकार किया गया है, उनका प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर सम्मिलित करना सुनिश्चित करें कहा गया है। और दूसरा, जिले में अतिशेष कर्मचारी की जानकारी विकास खंड वार गोस्वारा में देने कहा गया है। और तीसरा, पात्र सहायक शिक्षक, शिक्षक नियमित एलबी, इन सब की पदोन्नति प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करने पर संपूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी, यानी कि अधिकारियों की होगी कहा गया है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ट्रांसफर से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट, एक महत्वपूर्ण आदेश के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पति पत्नी के ट्रांसफर के संबंध में कल इसी चैनल पर एक वीडियो बनाया था और इस वीडियो में आप लोगों का जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद एक शिक्षक साथी ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा व्हाट्सएप नंबर ऐड है उसमें ट्रांसफर के संबंध में एक आदेश हमारे पास भेजा है। आप चाहते हैं तो आप भी, आपके पास कोई जानकारी रहती है तो भेज सकते हैं। दोस्तों, इस आदेश को आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा मैं वक्त न लेते हुए सीधे इस आदेश को इसी की भाषा में थोड़ा सा फुल स्क्रीन पर लेकर आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दोस्तों, ये जो आदेश ये छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग से जारी हुआ है, ये बीते 6 सितंबर 2022 को। और इसमें क्या कहा गया है मैं थोड़ा इसको पढ़कर आपको बताना चाहता हूं। देखिए, इसमें कहा गया है कि श्री नारायण सिंह ठाकुर सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला रायकेरा विकास खंड बगीचा जिला जसपुर में आवेदन दिया गया था, जिसमें उन्होंने कुछ यहाँ पर पॉइंट वार बताया गया है। पहले बिंदु पर कहा गया है कि शासकीय प्राथमिक शाला बोदलपारा परसदा विकास खंड पाली जिला कोरबा, और यहाँ पर इसके आगे दूसरे बिंदु पर कहा गया है कि शासकीय प्राथमिक शाला उदयराजनगर सिल्ली विकास खंड पाली जिला कोरबा, शासकीय प्राथमिक शाला बूटापारा संकुल बिल्हा जिला बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा के विकल्प पर स्थानांतरण का आवेदन इस आधार पर किया गया था। यानी इतना विकल्प इनके तरफ से दिया गया था कि उनकी माता जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, पति और पत्नी के अलग अलग स्थान पर पदस्थ होने के कारण बच्चों की देखभाल करने में कठिनाई होती है। श्री राजपूत के स्थानांतरण के आवेदन पर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निर्णय नहीं लिया गया, इसीलिए श्री नारायण सिंह राजपूत सहायक शिक्षक ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका के माध्यम से WPS क्रमांक इतना प्रस्तुत किया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 24 अक्टूबर 2019 को आदेश पारित किया है। और आगे दूसरे बिंदु पर कहा गया है स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से इस आदेश में कि श्री नारायण सिंह राजपूत ने दोबारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका WPS प्रस्तुत किया, जिसमें दिनांक 11 फरवरी 2022 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया कि पूर्व में रिट याचिका क्रमांक इतना में जो 2019 में जारी किया गया था उसके आदेश का पालन किया जाए कहा गया है। श्री नारायण सिंह राजपूत सहायक शिक्षक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति लगाकर राज्य शासन के समक्ष अभियावेदन प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने बताया कि श्री राजपूत की प्रथम नियुक्ति शिक्षाकर्मी वर्ग 3 विज्ञान के पद पर दिनांक 23 जून 2009 को जनपद पंचायत बगीचा जिला जसपुर में हुई थी। कब हुई थी? तो 23 जून 2009 को जनपद पंचायत बगीचा जिला जसपुर में हुआ था। उस समय इनका शिक्षाकर्मी के रूप में हुआ था वर्ग 3 में। और तीसरे बिंदु पर देखिए, श्री नारायण सिंह राजपूत सहायक शिक्षक की पत्नी श्रीमती कविता सिंह की नियुक्ति 30 मई 2009 में शिक्षाकर्मी वर्ग 3 प्राथमिक शाला अहिरपारा विकास खंड लुंड्रा जिला सरगुजा में हुई थी। बाद में उन्हें 2017 में ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नति दी गई, इनके पत्नी को कहा गया है। चौथे बिंदु पर श्री नारायण सिंह राजपूत एवं उनकी पत्नी दोनों को ही शिक्षाकर्मी से सहायक शिक्षक के पद पर संविलियन किया गया। इनका दोनों का सहायक शिक्षक के पद पर संविलियन किया गया। वर्तमान में श्री राजपूत की पत्नी शासकीय
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिल्ली विकासखंड पाली जिला कोरबा में ग्रंथपाल के पद पर अभी वो कार्यरत हैं, इनकी पत्नी। और 5वें बिंदु पर कहा गया कि श्री नारायण सिंह राजपूत ने अपने अभ्यावेदन में कहा है कि पति पत्नी को एक ही स्थान पर रखने के आधार पर उनका स्थानांतरण कोरबा जिले में किया जाए। साथ ही उन्होंने यह आधार भी बताया कि उनकी माताजी का वृद्धावस्था के कारण स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसीलिए उनकी देखभाल के लिए भी उनका स्थानांतरण कोरबा जिला में किया जाए, ये इनके तरफ से कहा गया। आगे देखिए 6वें बिंदु पर कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में श्री नारायण सिंह राजपूत के अभ्यावेदन पर विचार किया गया। उनके अभ्यावेदन के संबंध में मुख्यतः 2 बिंदुओं पर विचार किया गया। पहला तो क्या श्री राजपूत का स्थानांतरण जसपुर जिले से कोरबा जिले में उनकी माताजी के स्वास्थ्य एवं उनकी देखभाल के आधार पर किया जा सकता है। और दूसरा आधार ये रखा गया कि क्या श्री राजपूत का स्थानांतरण उनकी पत्नी जो कोरबा जिले में पदस्थ होने के आधार पर इनका ट्रांसफर किया जा सकता है, क्या इन दोनों कंडीशन पर ट्रांसफर हो सकता है। इन बिंदुओं का आधार रखा गया। और 7वें बिंदु पर कहा गया कि जहां तक प्रथम बिंदु का सवाल है कि श्री राजपूत के द्वारा अपनी माता पिता के स्वास्थ्य के संबंध में कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह पता चल सके कि उनकी माताजी का स्वास्थ्य कैसा है। श्री राजपूत ने अपने अभ्यावेदन में यह भी नहीं बताया कि उनकी माताजी की देखभाल करने के लिए परिवार में अन्य लोग उपलब्ध हैं या फिर नहीं। ऐसी स्थिति में माताजी के स्वास्थ्य के आधार पर श्री राजपूत का स्थानांतरण किए जाने का आधार नहीं बनता है, कहा गया है। यानी कि इनके तरफ से कुछ कहना चाहिए कि साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि एक्चुअल में उनके माताजी का तबीयत खराब है और उनकी सेवा करने के लिए कोई भी नहीं है और घर में, इसीलिए ये आधार ही नहीं बनता, कहा गया है। और दूसरे 8वें नंबर पर कहा गया है कि जहां तक पति पत्नी के एक ही स्थान पर पदस्थापना का प्रश्न है, राज्य शासन की नीति में यह कहा गया है कि यदि संभव हो तो पति एवं पत्नी एक ही स्थान पर पदस्थ करने का प्रयास किया जाएगा, परंतु इस बात की कोई बाध्यता नहीं होगी। यानी कि यह बाध्य नहीं है, किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता। श्री राजपूत की नियुक्ति जसपुर जिले में हुई थी। उल्लेखनीय है कि उनकी नियुक्ति शिक्षा कर्मी के रूप में हुई थी एवं शिक्षा कर्मी वर्ग 3 के रूप में वे जसपुर जिले के जनपद पंचायत बगीचा के कर्मचारी थे। पूर्व में नियुक्ति के समय में राज्य शासन के कर्मचारी वो नहीं थे, शिक्षा कर्मी थे। उस समय राज्य शासन द्वारा शिक्षा कर्मी के हित में फैसला करते हुए उनका संविलियन शिक्षक के रूप में किया गया बाद में। परंतु ध्यान देने की बात यह है कि सहायक शिक्षक का संवर्ग जिला स्तरीय संवर्ग का होता है, इसीलिए सहायक शिक्षकों का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किए जाने की कोई पात्रता नहीं बनती है, कहा गया है। यानी कि एक जिले से दूसरे जिले में सहायक शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं बनता है, कहा गया है। जिला स्तरीय ट्रांसफर होता है, इसीलिए कहा गया है कि सहायक शिक्षकों का स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिले में किए जाने का कोई पात्रता ही नहीं बनता है। श्री राजपूत ने यह जानते हुए भी कि बगीचा विकास खंड में शिक्षा कर्मी वर्ग 3 पर नियुक्ति स्वीकार की थी कि उनका स्थानांतरण जसपुर जिले से बाहर नहीं होगा। ऐसी स्थिति में श्री राजपूत का स्थानांतरण जसपुर जिले से अन्यत्र किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है, कहा गया है। यानी जसपुर जिले से बाहर इनका ट्रांसफर संभव नहीं है, जसपुर जिले के अंदर में ही एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में हो सकता है। आगे देखिए, उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर द्वारा श्री नारायण सिंह राजपूत सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला रायकेरा विकासखंड बगीचा जिला जसपुर का अभ्यावेदन अमान्य करता है। यानी कि इन्होंने बिलासपुर हाईकोर्ट में 2 दलील दी थी। पहला तो इनके माताजी का जो स्वास्थ्य है वो उसकी देखभाल करने के आधार पर उसको भी खारिज किया गया, और दूसरा इनकी पति पत्नी के आधार पर, तो उनका भी यहाँ पर तर्क दिया गया है, वो भी संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर नीचे यहाँ पर 9वें पॉइंट पे कह दिया गया है कि उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर राज्य शासन नेता द्वारा श्री नारायण सिंह राजपूत सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला रायकेरा विकास खंड बगीचा जिला जसपुर का अभ्यावेदन अमान्य करता है। और नीचे देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से आदेशानुसार RP वर्मा अपर सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग का हस्ताक्षर है और 6 सितंबर 2022 की तारीख है। इसी 6 सितंबर 2022 का ये आदेश है। दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से ट्रांसफर और प्रमोशन से जुड़ी दोनों आदेश को, दोनों अपडेट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों इन दोनों मुद्दों पर आप लोगों की क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और आप आगे भी ट्रांसफर प्रमोशन से जुड़े मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं, सभी चीज़ों को बारीकी से समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी ट्रांसफर प्रमोशन से जुड़ी मुद्दों पर जैसे ही आगे और कोई जानकारी मिलेगी आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।